जनार्दन। जी मालकिन। अरे ये फूलदान क्यों खाली है? अभी लगा रहा हूँ। देखो सारे फूलदानों को फूलों से ही भर दो, चारों तरफ फूल ही नजर आना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी लगा देता हूँ। अरे चंदा जी, हमारा बेटा विलायत से लौट कर आ रहा है, उसे ये सब पसंद नहीं आएगा। ये भीतर रखो और अंदर से वो बोन चाइना वाला डिनर सेट लगाओ। अच्छा जी। हमें तो बस इतने से ही बेटे की याद है। 15 साल बीत गए और ये 15 साल हमने 15 युगों की तरह काटे। अभी ये क्या है? आपकी आंखों में आंसू? आज तो आपको खुश होना चाहिए, 15 साल के बाद आपका बेटा घर वापस लौट रहा है। हाँ भाई साहब, ये खुशी के आंसू हैं। माँ है ना हम, बेटे को देखने के लिए आंखें तरस गई। आपने भी कमाल कर दिया भाभी। भगवान ने सिर्फ आपको एक ही बेटा दिया है। राजा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तभी आपने अपने बेटे को इतने सालों तक अपनी आंखों से दूर रखा। हाँ, ये राजा साहब का फैसला था। दरअसल 6 साल की उम्र में राजू को ना जाने क्या हो गया। वो रात को डर से चीख कर उठ बैठता, फिर भागकर हवेली से बाहर निकल जाता, यहाँ तक कि अपने साये से भी डरने लगा। बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाए और भी उपचार किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक डॉक्टर ने कहा कि अगर यहाँ से दूर कहीं ले जाएंगे तो शायद ये ठीक हो जाए। उन्हीं दिनों हमारे भाई साहब यूरोप से आए हुए थे। बस दिल पर पत्थर रखकर राजू को उनके साथ भेज दिया। वहां जाकर वो ठीक हो गया और आज 15 साल बाद पढ़ाई करके लौट रहा है। विजय नहीं आई? ये कैसे हो सकता है आंटी जी? मैं तो कब से आ चुकी हूँ। ये सारे फूल माली से तुड़वाकर मैंने ही तो गुलदस्ते बनवाए हैं। हाँ, मैं भी यही देखकर सोच रही थी कि इतने खूबसूरत फूल किसी खूबसूरत सी लड़की ने ही सजाए होंगे। छोटे सरकार आगे मालकिन। क्या मेरा बेटा आ गया? राजू। माँ, इतना बड़ा हो गया, मेरे वो नन्हे से राजू को कहाँ छोड़ाया। मैं तो हमेशा अपनी माँ के पास था। ना जाने आपने मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया। वेल सेड। बेटा, ये अजय सिंह जी हैं, तुम्हारे बाबूजी के दोस्त। उनके बाद तुम्हारा सारा कारोबार इन्होंने संभाला है। नमस्ते जी। जीते रहो। ये हमारे फार्म्स और शुगर फैक्ट्री में पार्टनर भी हैं। बस ये समझो कि सारा काम ये करते हैं और उसका फल हमें मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर। और ये है इनकी बेटी विजया, अभी अभी शांति निकेतन से पढ़ के आई है। बचपन में तो मेरे पास बहुत रही। अभी जब मैं बीमार पड़ी थी, इसने मेरी इतनी सेवा की कि मेरी अपनी बेटी भी होती तो क्या करती। ये तो मेरी अपनी बेटी जैसी। भाभी, मैंने तो इसे आप ही के सुपुर्द कर रखा है। बस ये तो सिर्फ आप ही की है। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते छोटे। ये तुम्हारे अपने ही आदमी है बेटा, जो तुम्हें देखने की उम्मीद में न जाने कब से आंखें बिछाए बैठे। आओ अंदर जी। आइए। आपका बेटा 15 साल बाद लौटा है। इसे आशीर्वाद दीजिए कि आपके छोड़े हुए अधूरे काम ये पूरे कर सके, पुरखों की तरह अपने खानदान का नाम रोशन करे। आहा, क्या मस्त खुशबू आ रही है इन पेटियों में से। बिल्कुल कन्नौज के इधर की सी। नहीं, इवनिंग इन पेरिस होगा। एक शीशी मुझे मिलेगी, एक मेरी मुंशाइन को मिलेगी। मुंशी जी, आप क्यों उठा कर लाए हैं सामान? ये नौकर किस लिए हैं? ये है पुराना सामान उठाने के लिए। ऐसा नया चमकदार सामान उठाने को कहाँ मिलेगा? मुंशी जी, बहुत भारी है ये। अजी, मुझे तो इससे 10 गुना ज्यादा वजन उठाने की आदत है। अच्छा, तो यानी कि आप वेट लिफ्टिंग करते हैं? जी नहीं, मैं वाइफ लिफ्टिंग करता हूँ। वाइफ लिफ्टिंग? जी हाँ, एक मोटी बीवी को पालना वेट लिफ्टिंग से कम नहीं है। तो क्या मुंशी जी, आप अपनी पत्नी को बोझ समझते हैं? बोझ नहीं बेटिया, वेट लिफ्टिंग हुआ यूं कि एक दिन पतली दुबली लाल छड़ी मैदान खड़ी बस का वेट कर रही थी। मैं रानी माँ की मोटर में फर्राटे भरता हुआ चला जा रहा था। मैंने वेट करने वाली को लिफ्ट दे दी। ये वेट लिफ्टिंग मोहब्बत में बदल गई, मोहब्बत शादी में बदल गई और मेरी बीवी भानुमती मोटापे में बदल गई। अरे भूल के हथरी हो गई।
अजीब पुराने जमाने में राजा महाराजा अपनी जोड़ी पर हाथी बांधते थे। मैंने अपने घर में हथनी बांध ली। आज इसके लिए 10 किलो मिठाई लेके जानी है, मोतीचूर के लड्डू। भानुमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं को रोड़ा, कहाँ पे जाके माथा फोड़ा। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। अच्छा भाई साहब। अच्छा आंटी जी, बेचा को हिट हो जाइए। कल जब राजू वहाँ आएगा तो लेता आएगा। जैसे आप चाहती। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा डैडी। आई सी। लेकिन आपने पढ़ाई के लिए शांति निकेतन ही क्यों चुना? मुझे शुरू से ही संगीत और कला के बारे में बड़ा लगाव रहा, और शांति निकेतन से बढ़कर मुझे ये दोनों चीजें कहाँ मिल सकती थी। अच्छा एक बात पूछूं? जी। 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता। इतने साल आपने लंदन में गुजारने के बाद वापस लौटने का कैसे विचार किया? ये तो मैंने पहले तय कर लिया था कि जब मैं अपनी पढ़ाई खत्म करूंगा मैं अपने देश वापस लौटाऊंगा, अपने घर, अपनी माँ के पास। भला आप ही बताइए, जिस पेड़ की जड़ें यहाँ हो वो इतनी दूर हरा भरा कैसे रह सकता है? आपकी बात ये सही है। माँ जी, पापा, आप, इतने सारे अपनों को पाकर मैं भी शांति निकेतन भूलती जा रही हूँ। यानी कि अब एमए करने का विचार नहीं है? अगर आप कहेंगे तो जरूर कर लूंगी। वैसे मैं अब... बच्चों, रात बहुत हो गई, अंदर आ जाओ। चले आप। ठीक। थैंक यू। सुबह सुबह घुड़सवारी करने चले गए थे? जी हाँ, मुझे राइडिंग का बहुत शौक है। आपको शौक है? नहीं। सवारियाँ तैयार है सरकार। अरे मुंशी जी, जी आपने ये कारनामा क्या लगा दिया है? सरकार, इस प्यादे को क्या मालूम कि सवार को कौन सी सवारी पसंद है। सुबह को आप घोड़े पर गए थे, यह लोहे के घोड़े, यह राजा साहब के जमाने का, यानी कि ओपन एयर घोड़ा, यानी कि उड़न खटोले पर उड़ जाऊं, किसी के हाथ ना आऊं। आइए। और यह जीप शिकारियों का शिकारा, पहाड़ों के ऊपर चढ़ती है और फुदक फुदक कर आगे बढ़ती है। और यह एम्बेसडर, माता जी का राजदूत, और इससे डरते हैं बड़े बड़े भूत। और ये है मारुति पवन पुत्र, ये चले पवन की चाल, जग में चले पवन की चाल। और ये है क्वीन विक्टोरिया के जमाने की विक्टोरिया, विक्टोरिया नंबर 203। मैंने इसमें बहुत हीरा ढूंढा, मुझे नहीं मिला। आप देखिए, शायद आपको मिल जाए। मुंशी जी। हाँ जी। हम गाड़ियों में तो बहुत घूमे, बट दिस विल बी समथिंग अनयूजुअल। विजय जी, बगी में जाना पसंद करेंगे आप? आप जिस तरह चाहें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। Oh, lovely, that's nice. Excuse me, मैं ऊपर चला जाऊँ। ओहो, वाह भाई, आहा, 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 वाह 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 वाह, कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथ ही है खूबसूरत, घोड़ों को भी खबर है। वो सामने जगह क्या है? वो आपको नहीं मालूम? नहीं। ये बहुत पुरानी हवेली है, इसमें आपके पुरखे रहा करते थे। कोई 100-125 साल पहले जब वो नई हवेली बनी, तब से उन्होंने ये हवेली छोड़ दी। तब से ये सुनसान ही पड़ी है। इसमें आपके और हमारे कुलदेवता का मंदिर भी है। मंदिर है? हाँ, शंकर भगवान का मंदिर। क्या हो गया इन घोड़ों को? अरे क्या हो गया इनको?
ओ माय गॉड, आई एम टेरिबली सॉरी। वो घोड़े वो नहीं, कोई बात नहीं। आपको चोट लगी? एक काम कीजिए, पीछे आइए। आइए। ज्यादा चोट आई क्या? नहीं नहीं, ठीक है। तुम यहाँ बैठ जाओ आराम से। अरे तुम लोग लौट कैसे आए? वो हुआ यूं, माँ के रास्ते में घोड़े बेदक गए और विजय को क्या हुआ? ये कुछ नहीं आंटी जी, जरा सी मोच आ गई है। अरे अरे चंदा, जरा पानी गर्म करके उसमें नमक डाल कर लाना। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही बेटे? मुझे तो कुछ नहीं हुआ आंटी जी, मगर राजीव जी आज बाल बाल बच गए। कैसे? वो हुआ यूं कि एक सांप ने उन्हें काटने